नमस्कार, मैं प्रिया यदुवंशी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हम बहुत ही कठिन समय, महामारी के समय से जूझ रहे हैं। आज मेरी कविता इसी से संबंधित है। कोरोना काल कुछ छूट गया तो कुछ जुड़ गया। महामारी के इस काल ने कैसे अजब गजब दिन है दिखाए। महामारी के इस काल ने कैसे अजब गजब दिन है दिखाए। स्वच्छता, स्वास्थ्य और 2 गज की दूरी के ऐसे नए नए पाठ हैं पढ़ाए। कहीं नहीं थी आदत समूचे विश्व में, नहीं थी आदत समूचे विश्व में किसी को घरों में कैद होने की, न किसी से दूरी बनाए रखने की। किंतु इस कोरोना के आगमन ने घरों में कैद होना सिखा दिया, दूरी से परिचय करा दिया। एक वक्त था जब खुले आसमान में आज़ाद पंछी की तरह उड़ा करते थे। एक वक्त था जब खुले आसमान में आज़ाद पंछी की तरह उड़ा करते थे, नए लोगों से जुड़ा करते थे। लेकिन ये महामारी क्या आई, मानो अपने संग आफतों रूपी कांटे उगाई। विडंबना तो देखो कैसी विचित्र है, विडंबना तो देखो कैसी विचित्र है। परदेश में भी एक भयावह गलती की सजा सारा संसार भुगत रहा। कहीं मानवता भ्रष्ट हो रही, जनता त्रस्त हो रही, किसी की जिंदगी लूट रही, किसी का अपना छूट रहा। वाकई में कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस महामारी से जूझ रहे जिंदगियों के दर्शन होते हैं। तो वहीं बहुत सुकून का अनुभव होता है जब डॉक्टर, नर्सेस, फ्रंटलाइन वर्कर्स और पुलिस प्रशासन को तन्मयता से जिंदगी बचाते देखते हैं। इस महामारी ने बता दिया, प्रकृति से छेड़खानी का परिणाम बहुत भयानक होता है। लेकिन फिर भी जागरूकता और सजगता का आज भी अभाव लक्षित होता है। कभी सोचा नहीं था किसी ने एक वायरस से विकसित देश कहे जाने वाले देशों पर भी इसका विकराल रूप दिखेगा। किंतु विश्व विधाता माने जाने वाले हमारे भारत देश ने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सहायता कर अपना पड़ोसी धर्म निभाया। शिक्षा, व्यापार, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर पक्षों पर अपना प्रभाव छोड़ा। मास्क पहनना, हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाना, लॉकडाउन जैसी आदतों को अपनी दिनचर्या में जोड़ा। चाहे इस कोरोना ने कितने ही पैंतरे आजमाए हों, अपने भयानक रूप से डराए हैं, किंतु फिर भी हौसले के दिए जलते रहें। लोगों के जीवन में नई नई आदतें जुड़ती रहें। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, एक दिन भारतवर्ष के साथ समूचा विश्व यह जंग जरूर जीतेगा। स्थिति चाहे कितनी ही भयानक क्यों न हो, नियमों के पालन से समूचा देश संग समूचा विश्व यह जंग जरूर लड़ेगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं, ये ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं कि इसे एक महामारी से गंवा दे। ये ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं कि इसे एक महामारी से गंवा दे। कुछ आदतों को अपनाकर इसे खतरे से बचा लें। इसलिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी का पालन कीजिए, अपने हाथों को हर 20 मिनट में 20 सेकंड तक धोइए। शायद इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम न केवल अपना बल्कि अपने साथ साथ हम अपने आसपास के लोगों की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। एक बार फिर से मैं नरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज एक बार फिर से उन्होंने मुझे इतना अविस्मरणीय मंच प्रदान किया, जिसके तहत अपनी कविता मैं आप सभी के सामने रख पाई। यदि इसी प्रकार से आप भी अपनी आवाज़ नरेंद्र सर के चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए, घर में रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।